नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स एक्सचेंज में। आज हम लोग बात करेंगे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई की। एमएसएमई इज द बैकबोन ऑफ मैनी इकोनॉमीज इवन फॉर इंडिया। एमएसएमई इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेटिव एंड जॉब क्रिएशन में क्रूशियल रोल तो पैदा करते ही हैं। उसके साथ में एमएसएमई का स्पेक्ट्रम भी बहुत वाइड है। इसमें एक छोटे से शॉपकीपर और लोकल आर्टिजन से लेकर स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइडर और इनोवेटिव स्टार्टअप्स एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक शामिल है। तो आइए समझते हैं इसको डिटेल्स में और जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले एमएसएमई के बारे में हम बात करते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में। देखिए 1997 में सबसे पहले एक मिनिस्ट्री बनाई गई जिसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज, जिसकी फर्स्ट मिनिस्टर थी वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया इसकी फर्स्ट मिनिस्टर रही। उसके बाद 2001 में इस मिनिस्ट्री को स्प्लिट करके दो मिनिस्ट्रीज में डिवाइड कर दिया गया, जिसका नाम था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री। इसकी मिनिस्टर थी वसुंधरा राजे एज यूजुअल, ओके। और इसके मिनिस्टर बनाए गए करिया मुंडा को, ठीक है। उसके बाद इस इंडस्ट्रीज में बहुत सारे KVICO या प्रधानमंत्री रोजगार योजना जैसे स्कीम्स को शामिल किया गया, बट बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो गया इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। जैसे इसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को केवल शामिल किया गया और बाकी की इंडस्ट्रीज़ को इसमें डाल दिया गया, जिससे फंड्स एलोकेशन में प्रॉब्लम आने लगी और बहुत सारी चीज़ों में इकोनॉमिक इश्यूज क्रिएट होने लगे। इसलिए 2007 में वापस से इसको मर्ज करके एक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि आज की डेट में जाना जाता है, जिसको MSME इंडस्ट्रीज़ के नाम से इसको वापस से बनाया गया, जिसके फर्स्ट मिनिस्टर थे महावीर प्रसाद। महावीर प्रसाद इसके फर्स्ट मिनिस्टर थे। तो आगे बात करते हैं हम इसके कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में। बीजेपी ने तीसरी बार अपनी सरकार बनाई है और इसमें जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इस बार रखा गया है MSME का, वो रखे गए हैं श्री जीतन राम मांझी, जो कि बिहार के 23वें चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और गया कॉन्स्टिट्यूएंसी, बिहार की गया कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये चुनाव जीत कर आए हैं, जो कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से आते हैं और जो NDA का पार्ट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपनी पार्टी के अकेले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और इन्हें MSME इंडस्ट्री का यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। आगे हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो देखिए जब मिनिस्ट्री को बनाया गया, जब MSME को बनाया गया, तो इसकी डेफिनेशन के लिए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, ठीक है, इन दोनों एंटरप्राइजेस को अलग अलग क्लासिफाई किया गया, बट आफ्टर 2020 इसको चेंज कर दिया गया। इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसको रिवाइज किया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इनिशियल क्लासिफिकेशन दिया गया उसमें क्या कहा गया। देखिए इसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट, जो प्लांट एंड मशीनरी में या इक्विपमेंट्स में जो भी इन्वेस्टमेंट होते थे उसके बेसिस पर इसको डिफाइन किया गया है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में अगर 25 लाख तक किसी यूनिट का अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेज में आएगा। अगर किसी का 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है तो वो स्मॉल एंटरप्राइजेज में आएगा, और 10 करोड़ तक का अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो मीडियम एंटरप्राइजेज में आएगा। और ऐसे ही सर्विसेज एंटरप्राइजेज में देखिए इसमें सर्विसेज को इसलिए कम रखा गया है इसमें अमाउंट, क्योंकि मान के चलिए मैन्युफैक्चरिंग अगर एंटरप्राइज की अगर हम बात करें तो वहां पर मशीनरी भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस उसमें जुड़े होते हैं। बट सर्विस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो एक कंप्यूटर इंजीनियर है, मान के चलिए कोई पर्सन है वो कंप्यूटर इंजीनियर है और वो अपनी सर्विसेज किसी भी तरीके से कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करके देना चाहे या फिर किसी भी तरीके से देना चाहे तो उसमें इतने इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। इसलिए सर्विस एंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट को कम रखा गया। जैसे माइक्रो के लिए 10 लाख, स्मॉल के लिए 2 करोड़ और मीडियम के लिए 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट को क्राइटेरियन किया गया। लेकिन 2020 में इसको चेंज कर दिया गया। इसको चेंज करने का रीजन ये था कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे थे जो कि इन्वेस्टमेंट अपना शो नहीं करते थे और MSME से रिलेटेड जितनी भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स होते थे उनको ले लेते थे। इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी कि किसका इन्वेस्टमेंट किस तरीके से पता किया जाए, तो वो नहीं हो पा रहा था। इसलिए उन्होंने इसको डाइवर्सिफाई करने के लिए, इसका क्राइटेरिया बढ़ाने के लिए इसको रिवाइज किया गया। बट यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इंडस्ट्रीज को सेम क्राइटेरिया में रखा गया, इसके लिए कुछ अलग अलग क्राइटेरिया नहीं रखा गया, ओके। जैसे माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, देखिए यहाँ पर माइक्रो के लिए 25 लाख था मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पर इसको बढ़ा दिया गया जिससे कि किसी भी इंडस्ट्रीज को कोई प्रॉब्लम ना आए और वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए और अपनी इंडस्ट्री को ग्रो कराए, ठीक है। अपनी चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज हो चाहे सर्विस एंटरप्राइजेज हो, वो एक्सपेंड कर सके।
ठीक है। बट इसके साथ साथ में इसमें एक क्राइटेरिया रखा गया, सीलिंग रखी गई टर्नओवर की, जिसका 5 करोड़। देखिए दोनों क्राइटेरिया इसमें मैच करने चाहिए, तभी आप माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं उसमें क्लासीफाई, उस क्लासीफाई क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर पाओगे। जैसे माइक्रो के लिए था 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ तक का टर्नओवर, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, ठीक है। स्मॉल के लिए 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ तक का टर्नओवर, और मीडियम के लिए 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ का टर्नओवर। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इस नई डेफिनेशन से देखिए स्मॉल बिजनेसमैन जो होते हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो एक्सपेंड कर पा रहे हैं, फ्लोरिश कर पाए हैं। देखिए जैसा मैंने आपको बताया ऑलरेडी यहां पर कि पहले 25 लाख क्राइटेरिया था यहां, उसके बाद इसको 1 करोड़ कर दिया गया, लगभग 4 टाइम्स इसको बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो इसमें ये बेनिफिट मिला इंडस्ट्रीज को कि वो अपने जो बिजनेसेस हैं उनको ग्रो कर सकें। तो इसके साथ में प्रोडक्टिविटी भी बूस्ट हुई, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ा, नया क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें बेनिफिट्स की, कि कंपनीज को एमएसएमई के अंडर में अगर एमएसएमई क्राइटेरिया कोई क्वालिफाई करता है तो उसके साथ में क्या क्या बेनिफिट्स होते थे, जैसे बैंक लोन बहुत उनको चीपर इंटरेस्ट पर मिलते हैं। जैसे मान के चलिए एमएसएमई इंडस्ट्रीज के लिए आज की डेट में जो लोन्स है, बैंक लोन्स है, वो लगभग 9.5% के आसपास उनको लोन मिल जाता है। बट अगर ये कॉर्पोरेट हाउस के लिए बात करें तो ये लगभग 11% या उससे भी ज्यादा जाता है। तो मतलब उनको जो लोन्स हैं वो भी कम रेट पर मिल जाते हैं। वेरियस टैक्स रिबेट्स गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट के टेंडर होते हैं जो केवल एमएसएमई को मिलते हैं। जैसे हम कोरोना पीरियड की बात करें तो कोरोना पीरियड में जितनी भी मेडिकल रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत सारे टेंडर्स दिए गए, जैसे कि ऑक्सीजन प्लांट्स थे, ऑक्सीजन प्लांट्स हो गए, पीपी किट के प्लांट्स हो गए, ये कॉर्पोरेट हाउसेस को ना देकर गवर्नमेंट ने एमएसएमई को दिया है, जिससे कि इकोनॉमी ग्रो हो सके, छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज है उनको ग्रो करने का मौका मिल सके। और गवर्नमेंट लाइसेंस और सर्टिफिकेट के लिए बहुत सारे प्रेफरेंस देती है एमएसएमईज को ओनली। कॉर्पोरेट हाउसेस तो बहुत सारे काम कर ही रहे हैं, लेकिन छोटे जो इंडस्ट्रीज हैं या छोटे सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको भी ग्रो करना गवर्नमेंट का ड्यूटी होती है, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इकोनॉमी जो होती है वो स्ट्रांग होती है। अगर इसके रोल्स और सिग्निफिकेंस की एमएसएमई की बात करें तो अगर हम ग्लोबली देखें तो सबसे कम कैपिटल में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का पोटेंशियल केवल एमएसएमई इंडस्ट्रीज में है, ठीक है। और इसके साथ साथ लगभग वर्ल्ड के जितने भी बिजनेसेस हैं उसमें 90% बिजनेस केवल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ही हैं, और 50% एम्प्लॉयमेंट ग्लोबली एमएसएमई के थ्रू ही जनरेट हो रहा है, स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के थ्रू। और अगर हम इंडिया की बात करें तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इंडिया इज द एग्री डोमेन इकोनॉमी। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है, लेकिन आफ्टर एग्रीकल्चर एमएसएमई इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट करता है इंडिया में वो है एमएसएमई। लगभग इंडिया का 45% इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई से आता है और लगभग 40% एक्सपोर्ट एमएसएमई के थ्रू होता है। और जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उसमें 95% इंडस्ट्रीज जो हैं वो एमएसएमई की हैं, और उसमें 6000 लगभग 6000 से ज्यादा ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और सर्विसेज अलग से हैं, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट की बात करें तो लगभग 1/3 मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट एमएसएमई के थ्रू हो रहा है, और ये 29% है जीडीपी का। हमारी जीडीपी का लगभग 29% जो है वो एमएसएमई से आता है, और एमएसएमई में लगभग 11 करोड़ आपकी जो जॉब्स हैं वो जनरेट होती हैं। ये था स्मॉल इंट्रोडक्शन एमएसएमई के बारे में, बेसिक इसकी स्कीम से, जैसे पीएमईजीपी है या फिर सीजीटीएमएसई है या सीजीटीएमएसई हो गई, मेक इन इंडिया हो गई, और ईसीएलजीएस है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, अगले लेक्चर में इन सभी स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने